नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो 5 की आंच में आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल के नए दाव की। केजरीवाल ने अब किस वर्ग को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान किया है, ये आपको बताएंगे। मेलबोर्न टेस्ट में भारत की हार का आखिर कौन है जिम्मेदार, ये भी जानेंगे। बात सौरभ शर्मा की काली कमाई से जुड़े बड़े खुलासे की भी करेंगे। और एमपी से दुबई तक सौरभ ने कैसे खड़ा किया करप्शन का साम्राज्य, ये भी जानेंगे। भोपाल में अतिक्रमण पर हुआ है एक्शन, बताएंगे ये भी। और कहां पति की गिरफ्तारी पर भड़क गई विधायक पत्नी, ये भी देखिए। और चलिए सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव पर पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है। और आज दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च कर दिया। और इस योजना के तहत दिल्ली में ग्रंथी और पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा। और हाल ही में केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा की थी। हालांकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रविवार को इस पर जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच के आदेश के अभी 48 घंटे बीते नहीं कि केजरीवाल ने पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देने का ऐलान भी कर दिया। प्रावधान है लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। कम से कम पुजारी। और संभल पर सियासी दंगल जारी है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंच गया है। और एसपी नेता हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख का चेक भी उन्होंने दिया है। बता दें कि संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद की अगुवाई में पार्टी सांसदों और विधायकों का डेलीगेशन संभल पहुंचा है। और संभल में हिंदुओं ने एएसपी को ज्ञापन देकर पूजा का हक मांगा है। इनका कहना है कि पहले जामा मस्जिद के सामने अभी जो पुलिस चौकी बन रही है वहां पर पूजा होती थी और यहां पर आंवला का पेड़ भी था। इनका आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर को नष्ट कर दिया। इन लोगों ने एएसपी को ज्ञापन देकर पहले की तरह पूजा और होलिका दहन कराने की जो है यहां पर इजाजत भी मांगी है। पृथ्वीराज चौहान की होली जलाई जाती थी, तो यहाँ पे हमारा देव स्थान था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की होली के बाद नवंबर में कार्तिक माह में आमला पूजन कराया जाता था। यहाँ आमला का पेड़ था और लगातार हम लोग पूछते आए हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पूजा करते थे। जब विधर्मियों द्वारा यहाँ 1978 में दंगा हुआ तो इस पेड़ को नष्ट कर दिया गया। हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा पूजा का स्थान पुनः स्थापित कराया है, जिससे हम यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान कर सकें। और संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है। चौकी को लेकर वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मौके पर आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस चौकी बनाई जा रही है संभल में जामा मस्जिद के सामने और वहां पर चौकी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौके पर आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। और अब बात सौरभ शर्मा के केस की। इस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। काली कमाई के ऐसे साम्राज्य का पता चला है जो एमपी से लेकर दुबई तक फैला हुआ। सौरभ एंड फैमिली भ्रष्टाचार का 500 करोड़ का कारोबार चला रहे थे। करप्शन के इसी खेल में उसकी पत्नी, ससुर, मां और बेटे सभी शामिल थे। उसके साथ काम करने वाले 4 आरक्षक भी शक के घेरे में आ चुके हैं। सौरभ ने एमपी में तो अकूत संपत्ति जमा की ही थी, विदेशों में भी निवेश किया हुआ था। दुबई में भी सौरभ की 150 करोड़ की आलीशान विला का भी पता चला।
एमपी से दुबई तक खुला काली कमाई का राज। करप्शन का फैमिली बिजनेस। सौरभ पर कसा शिकंजा। $500 करोड़ का फैमिली बिजनेस। दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला। एमपी के कई शहरों में प्रॉपर्टी। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की काली कमाई से जुड़े लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला है। सौरभ की करप्शन कथा के कई पात्र हैं, कई राजदार हैं, कई साझेदारी है। इन सब के नाम सौरभ ने भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया था। उसकी पत्नी, ससुर, माँ और बेटा सब करप्शन के इस फैमिली बिजनेस में शामिल थे। इनके नाम सौरभ 500 करोड़ का कारोबार चला रहा था। एमपी से लेकर दुबई तक करोड़ों की काली कमाई जमा कर रखी थी। सौरभ की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सौरभ की काली कमाई। 500 करोड़ का फैमिली बिजनेस। दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला। पत्नी, ससुर, माँ और बेटे के नाम संपत्ति। पत्नी के नाम इंदिरा सागर डैम का टेंडर। इंदौर में सौरभ के 3 घर। ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन। बेटे के नाम लाखों रुपए की एफडी। मां के नाम सुखी सेवैया में वेयर हाउस। मयूर विहार अरेरा कॉलोनी 11 नंबर प्रधान मंडपम में 4 बंगले। होशंगाबाद रोड ओबेदुल्लागंज रोड पर 3 पेट्रोल पंप। शाहजहांपुर निर्माणाधीन स्कूल। इंदौर के विजयनगर के पास एक होटल। दोस्त शरद जायसवाल के नाम से 3.30 करोड़ का घर। विदेश में भी निवेश। सौरभ शर्मा मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी काली कमाई में परिवार और दोस्त तो साझेदारी थे ही, उसके साथ 4 साथी आरक्षकों पर भी आरोप लगे हैं। उनके पास भी बेनामी संपत्ति होने का शक है। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने शिकायत करते हुए कहा कि सौरभ शर्मा पर कार्रवाई के बाद से ही आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, गौरव, हेमंत जाटव और धनंजय चौबे गायब हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा कि इन आरक्षकों ने भी अलग अलग शहरों में बेनामी संपत्ति बना रखी है। ईडी, आईटी और लोकायुक्त को इन्हें भी अपनी जांच में शामिल करना चाहिए। काली कमाई के राजदार सौरभ के साथियों पर आरोप। 4 साथी आरक्षकों पर आरोप। बेनामी संपत्ति होने का शक। सौरभ का एक्शन के बाद आरक्षक गायब। आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, गौरव पाराशार गायब। हेमंत जाटव और धनंजय चौबे गायब। सोशल मीडिया अकाउंट किए डिलीट। तो सौरभ की काली कमाई से जुड़े लगातार खुलासे हो रहे हैं। उसके और कितने साझेदारी है और कितने राजदार हैं। सौरभ की काली कमाई का साम्राज्य कहां तक है, इसकी पड़ताल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सौरभ शर्मा पर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने सौरभ शर्मा की जान को खतरा बताया है और सौरभ शर्मा के लिए सुरक्षा की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि सौरभ शर्मा आएगा तो कई राज खुलेंगे। लगा में फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए। और जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो इस तरह की बात करता है। राज्य और केंद्र की एजेंसी पूरे मामले में जांच कर रही हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो कांग्रेस नेताओं को नेता और अधिकारियों की छवि खराब करने की आदत पड़ गई है। उनके समय में इस तरह का भ्रष्टाचार होता होगा, यहां नहीं होता।
यहां तो भ्रष्टाचार करते हैं, वहां वो सलाखों के पीछे होते हैं। जीतू पटवारी के पास यदि नेता अधिकारियों के संलिप्त के कोई दस्तावेज हैं तो एजेंसियों के सामने रखें। केवल मीडिया में बयानबाजी न करें। जीतू पटवारी जी, दरअसल कांग्रेस की जिस प्रकार की कार्यप्रणाली रही है, कांग्रेस नेताओं की सोच जैसी रही है, कांग्रेस की सरकारों के जैसे कार्यकाल रहे हैं, वैसे उनकी बयान बुद्धि चलती है। भाई, भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, एजेंसीज अपना काम करेंगी, प्रतिबद्ध एजेंसीज हैं, और कानून को अपना काम करने दिया जाए। कानून अच्छा काम कर रहा है, परिणामकारी काम कर रहा है। जबरन में अपने अनुभव कथन ना सुनाएं।